नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं पाटलिपुत्रा मल्टीप्लस हॉस्पिटल में ओटी असिस्टेंट के तौर पे कार्यरत हूं। और मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूं इस हॉस्पिटल में ओटी में क्या क्या फैकल्टी है। आपको ओटी के अंदर जितने भी मशीन हैं, बेड हैं, किस तरह से मैनेजमेंट अंदर में रखा गया है, आइए आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले आपको जैसे ही एंट्री मिलेगा, हमारे इस साइड में आपको मिलेगा 2 बेड, जिसमें एक पेशेंट के लिए ऑपरेशन होने के बाद जो है पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। स्टेबल होने के बाद जो है प्राइवेट वार्ड या जनरल वार्ड जहाँ या आईसीयू जहाँ भी पेशेंट को शिफ्ट करने का जगह होता है, वहाँ पे डॉक्टर के हिसाब से उसको शिफ्ट किया जाता है। और ये ओटी टेबल एक बाहर में रखा गया है इमरजेंसी पेशेंट के लिए। और इसके साथ मेरे पास 2 तरह का ओटी रूम है, जिसमें आपको एक ऑर्थोपेडिक्स ओटी है और एक जनरल सर्जरी के लिए आपका यहाँ पे इस रूम में ओटी होता है। और आइए तब तक आपको दिखाता हूँ जनरल वार्ड में किस तरह से व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि आपको बताएं, ये है जनरल सर्जरी के लिए ओटी और काफ़ी अच्छा स्पेस है और सभी तरह का यहाँ पे ओटी किया जाता है। जिसमें ये आपका टेबल हो गया, जिसमें आपका ये लाइट है और ये आपका जो है जितना भी एनेस्थेसिक ड्रग रहता है यहाँ पे दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस ओटी में सबसे ज़रूरत का जो मशीन है वो है एनेस्थेसिक मशीन, जो काफ़ी हद तक इसको बहुत जरूरी है। और आपको दिखाता हूं, ये हमारा एनेस्थेसिया मशीन है, एनेस्थेसिया मशीन जिसको कहा जाता है। और इसमें हर तरह का इक्विपमेंट रखा हुआ है आपका, जैसे मैं पूरे व्यवस्था के साथ और उसके बाद ये हमारा ओटी ये ड्रॉवर है, जिसमें मेडिसिन, पानी का बोतल जितना भी है इसमें रखा जाता है। ये हमारा सक्शन मशीन है होगा। और इसके बाद इधर में ये रेक जो है मेडिसिन के लिए रखा गया है, ताकि फार्मेसी में कोई जा नहीं सके। जितना भी ओटी में जरूरत का सामान लगता है इसमें अवेलेबल रहता है, कोई भी दौड़ धूप मेडिसिन के लिए बाहर नहीं करना पड़ता है। और इसी के साथ ये एनआईसीयू बेड एक रखा हुआ है, जिसमें डिलीवरी के समय जो बच्चा बॉर्न बेबी होता है उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे सब चीज़ स्टेबल होने के बाद जो है उसको एनआईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। और इसी के साथ मेरा टेबल है, सारा चीज इस पे है, आपका कोटिंग मशीन से लेकर आपका ये रेक जितना भी है मेडिसिन के लिए सभी तरह का यहाँ पे मेडिसिन रखा हुआ रहता है। ये हुआ मेरा जनरल ओटी, जिसमें जनरल सर्जरी, गायनिका सर्जरी सब किया जाता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्थोपेडिक का सर्जरी रूम, जिसमें काफ़ी अच्छा तरह का फैसिलिटी दिया गया है। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ओटी होने से पहले जितना भी स्टरलाइज सामान किया जाता है, जितना भी एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, गाउन हो गया, कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, उसके बाद जो है आपका तौली हो गया, जितना भी सामान है, इसके बाद ये है स्टरलाइज रूम जिसमें किया जाता है। और ये है मशीन, इसी के अंदर स्टरलाइज किया जाता है। और एक छोटा वाला मशीन है मेरे पास, एक इधर है, ये पूरा रखा हुआ है। और इसी के साथ आपको दूसरे ओटी में ले चलता हूं। ये हुआ मेरा ऑर्थोपेडिक्स का सर्जरी, यहाँ पे हड्डी का सर्जरी किया जाता है। और हड्डी का फुल तरह का सर्जरी, किसी भी तरह का पूरा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गया, आपका नेल डालने का सर्जरी हो गया, हर तरह का सर्जरी यहाँ पर किया जाता है। और इसी के साथ जो है ये बेड हो गया आपका, ये फुल्ली ऑटोमेटिक बेड है, जिस पे आप
सारा सिस्टम जो है आपका ये है। ये देखिए मेरा बेड जो है इस तरह से है, पूरे फुल्ली ऑटोमेटिक जो है, सारा ऑटोमेटिक दम सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम जो है कहा जाता है जिसको, उस तरह से ओटी का ये टेबल है, ऑर्थोपेडिक्स के लिए काम करता है। उसी तरह एक स्पेशल जो है एनेस्थेसिया मशीन यहाँ पर रखा गया है आपका। फिर आपका उधर मशीन रखा हुआ है, कॉर्टी मशीन वगैरह सब हो गया। इधर मेडिसिन का रेक हो गया। इधर ऑर्थो का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है, जिसका ये सर्जरी में यूज किया जाता है। और उसके बाद फिर आपका इधर टेबल, एक ये टेबल हो गया। और सबसे ये चीज जो है ड्रम है, इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है। गॉज हो गया, बैंडेज हो गया, कपड़ा हो गया, तौली हो गया, गाउन हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसमें सारा चीज रखा जाता है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन है, ये 2 रेक है। ये आप हमारा जो है सारे तरह से मशीन जो है उपलब्ध है। और इस तरह से ओटी रूम शायद कहीं आपको दिखने का मिलेगा, जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल में व्यवस्था किया गया है। और अलग अलग इसमें सिर्फ ओटी होता है तो सिर्फ हड्डी का ओटी होता है और किसी तरह का नहीं होता, क्योंकि हड्डी का ऑपरेशन अलग ही एकदम व्यवस्था किया जाता है। और सर्जरी आपका दिखाए जनरल सर्जरी बगल वाले रूम में। तो जैसा कि आपको बताएं, और ये हॉस्पिटल जो है पाटलिपुत्रा मल्टीप्लस हॉस्पिटल नौलसा मोड़ जो पड़ता है आपका एम्स और फुलवारी रोड के बीचों बीच एकदम पड़ता है। और यहाँ पे हर तरह का इलाज होता है। और सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितने भी पेशेंट हैं एक बार इस हॉस्पिटल में आए, आपको बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा और सबसे सस्ता। और इससे सस्ता हमको नहीं लगता है कि पूरे पटना में आपको मिलेगा इलाज के लिए। और यहाँ पे सभी तरह का डिस्काउंट दिया जाता है मेडिसिन। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टाफ है, नर्स है, डॉक्टर हैं। एक बार आप आए और यहाँ पे इलाज करवाएं। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो यहाँ पे 24/7 हॉस्पिटल खुला रहता है। और किसी भी इमरजेंसी केस के लिए एनी टाइम डॉक्टर जो है 24 घंटे यहाँ पे हैं, कभी भी किसी को दिक्कत नहीं होता है। और अच्छे से अच्छे इलाज, कोई भी पेशेंट के साथ मिसबिहेव नहीं होता है। पैसा है या नहीं है, यहाँ पे इलाज शुरू कर दिया जाता है। किसी भी तरह से पेशेंट के साथ कोई भी दिक्कत नहीं हो पाता है पेशेंट को। और आप आइए और एक बार अगर वैसा किसी भी तरह का अगर लगे कि इलाज कराना है, आप एक बार मेरे हॉस्पिटल में विजिट कीजिए। आपको पता चलेगा कि मेरे हॉस्पिटल में कितना अच्छा सुविधा दिया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद लेना चाहता हूँ। नमस्कार।